दोस्त, बहुत सारे फाउंडर्स मित्रों के फोन कॉल एंड मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं, जिससे कि यह साफ साफ झलक रहा है कि आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर इस बात से परेशान नहीं है कि ऑन पैसिव धरातल पे थोड़ा जल्दी आएगा या थोड़ी देर से, बल्कि वह सबसे अधिक इन बातों से परेशान या नाउम्मीद होते जा रहे हैं कि ऑन पैसिव सफलतापूर्वक कभी धरातल पे आ पाएगा भी या नहीं। हमने जो सपने इससे बड़े बड़े संजो लिए हैं वे सब कभी पूरे भी होंगे या फिर हमारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हैदराबाद ऑफिस के स्टोरी सुन करके अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को यह लगने लगा है कि यहां सालों से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके शायद हमें बेवकूफी बनाया गया है, क्योंकि जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे पा रही हो वह भला लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। उससे लाखों लोगों के संजोए सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, उससे लाखों फाउंडिंग मेंबर को कैसे मिल सकती है आर्थिक आजादी। लोग तमाम तरह की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा ऑन पैसिव ज्वाइन करने का डिसीजन सही था या गलत। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि जब ऑफिस में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो फिर तमाम लीडर्स के द्वारा किस आधार पर यह बार बार कहा जाता है कि बैकएंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। बस अपना धैर्य बनाए रखें, कुछ ही दिन बाद आपको मिलने वाली बड़ी सफलता को देखकर आप चौंक जाएंगे, चकित रह जाओगे। यह भला कैसे संभव होगा? जो कंपनी अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही हो वह भला लाखों फाउंडिंग मेंबर को बहुत बड़ा अमाउंट कहां से देगी? दोस्त, आज मैं विशेष रूप से इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने वाला हूं। आपने ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन लेकर बहुत बड़ा काम कर लिया है अपनी जिंदगी का, या आप ठगे गए हैं, छले गए हैं विश्वास में लेकर। यहां वास्तव में हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे सारे सपने सच होंगे या हमारे सारे संजोए सपने सिर्फ एक सुनहरे ख्वाब भर बनके रह जाएंगे। आज मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा इन सब मुद्दों पर, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, लीडर ढीलन जी ने एक वॉइस मैसेज के थ्रू हैदराबाद वाले मैटर को लेकर बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो भी मैटर है हैदराबाद ऑफिस का, यह कंपनी का मैटर है और मिस्टर एस सारे मैटर को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सारा कुछ उनके नॉलेज में है, एक एक पल की जानकारी है उन्हें। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी की लीगल टीम हैदराबाद में ही है, वे खुद सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है। इन सब बातों को लेकर किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां ढीलन जी ने एक बात बहुत ही बढ़िया कहा है कि ये जो आपको दिख रहा है वह वैसा नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा है। ये एक साइड की स्टोरी आप देख रहे हो, दूसरी साइड की स्टोरी ऑन पैसिव की है, मिस्टर एस की है। ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरती पर ला देने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं मिस्टर एस। दरअसल जो स्टोरी आपको दिख रही है ये अलग है एंड जो एक्चुअल स्टोरी है वो अलग है। दोस्त, मैं यहां ढीलन जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। यह समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जहां बहुत सारे लोगों को ससमय सैलरी मिलते आ रहा है वहीं कुछ एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रहा है कुछ महीनों से। इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस तो अवश्य होगा जो शायद कंपनी एंड मिस्टर एस को पता होगा। आपको शायद याद होगा कुछ ही दिन पहले मिस्टर एस ने कहे थे कि सारे चीजों का चार्ज अब मेरे हाथों में रहेगा। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जो बहुत सारी चीजों को इधर उधर करने का प्रयास किए हैं, जिसके चलते कंपनी को पूर्व में कुछ लोगों को हटाना भी पड़ा है। हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे एम्प्लॉय हों जो कि कंपनी के नजर में संदिग्ध हों या जो डेटा वगैरह लीक करने के प्रयास में लगे हों, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट लेवल की बातें हैं, कंपनी लेवल की बातें हैं। मिस्टर एस हमसे सारा कुछ खुल के नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते। हो सकता है वे एम्प्लॉय कंपनी के नजर में कुछ गलत गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हों, या यह भी हो सकता है कि वे ऐसा किसी और के बहकावे में आके कर रहे हों ताकि कंपनी की बदनामी हो सके, मिस्टर एस का नाम खराब हो सके। मेरे समझ से पूर्व सीएमओ मिस्टर नजाल के जाने के बाद से थोड़े बहुत उथल पुथल जरूर हुआ है, जिसे शायद हम सभी नहीं समझ पा रहे हैं, बट कंपनी को मिस्टर एस को सब कुछ पता होगा। यह भी हो सकता है कि जो लोग अभी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, कहीं अभी भी उनके टच में रहते हो कुछ एम्प्लॉय, या उनके साथ कंपनी की कुछ अंदरूनी बातें शेयर करते हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें होते रहती है बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी। खैर, ये सब वाकई कंपनी लेवल की बातें हैं, ये सब अंदरूनी मैटर हैं कंपनी एंड एम्प्लॉय के बीच का। मैनेजमेंट को खूब अच्छी तरह से पता होगा कि इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करना है। हम फाउंडिंग मेंबर को इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्त, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। हमने ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन लेकर वाकई अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम कर लिया है। सालों से लेकर अभी तक
तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी इतना तो 100% तय लग रहा है कि हमारी जिंदगी को अगर कोई बदल सकता है तो वह ऑन पैसिव ही है। हमारे सपनों को कोई पूरे कर सकता है तो वह ऑन पैसिव ही है। हमें कोई अगर आर्थिक आजादी दिला सकता है तो वह ऑन पैसिव ही है। और इसी आस उम्मीद में तो हम सालों से लेकर आज तक राह भी नहीं हार रहे हैं अपनी सफलता के शुरू होने का, क्योंकि हमें यह 100 का 100% विश्वास है, भरोसा है कि भले थोड़ा देर हुआ है बट एक न एक दिन हमारे सारे सपने पूरे होंगे ऑन पैसिव से। और यही विश्वास, यही भरोसा आज तक लाखों लोगों को जोड़े हुए है ऑन पैसिव के साथ। दोस्त, यह समझने वाली बात है, लाख मुश्किलें, लाख चुनौतियां होने के बावजूद भी मिस्टर एस पूरी मुस्तैदी के साथ क्यों डटे हुए हैं अपने मिशन को कामयाब कर देने के लिए। बहुत सारे लोग उनके बारे में तमाम तरह की निगेटिव बातें भी बोलते हैं, उनके नाम तक खराब करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आखिर ये सब क्यों बर्दाश्त करते हैं मिस्टर एस? जब उनकी मानसिकता हमारे साथ कुछ गलत करने की होती तो चुपचाप आराम से निकल लिए होते यहां से, और हम भी सारा कुछ भुला के लग जाते अपने काम धंधे, रोजी रोटी कमाने में। बट कुछ ना कुछ यहां चमत्कारिक चीजें तो जरूर होनी है जिसे शायद अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्त, सारा कुछ सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए भी मिस्टर एस दिन रात लगे हुए हैं ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पे उतार देने के लिए, ताकि वे दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकें, सबसे बड़ा इतिहास रच सकें। हमने 10-20-25 हजार रुपये पे किए हैं कंपनी को, तो हमें इतनी अधिक चिंता रहती है सफल एंड असफल होने का। और जिसने अपना खुद का हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर दिया हो, क्या उससे चिंता नहीं होगी इस बात की? दोस्त, अगर रियल में देखा जाए तो टोटल फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन का लेकर अभी तक मेरे ख्याल से शायद 1,500 करोड़ रुपए के करीब गया होगा कंपनी को। इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है या कुछ अधिक भी हो सकता है, बट राउंड फिगर में अगर हम देखें तो कुछ यही ग्राफ होगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ इन्हीं पैसों से पिछले 6 सालों से कंपनी बन रही होगी, रन कर रही होगी? बिल्कुल नहीं दोस्त, इसके लिए कई हजार करोड़ इन्वेस्ट करने पड़े होंगे मिस्टर एस को। हमारा तो अगर पैसों की बात करें तो 10-20 हजार का लॉस हो सकता है, या अगर 2-4-5 आईडी ले रखे हैं तो 1-8 लाख रुपयों का नुकसान हो सकता है अगर मिस्टर एस अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो। बट जो इंसान अपना हजारों करोड़ का निवेश कर चुका हो, वह अगर किन्हीं वजहों से असफल हो जाता है तो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर वह तो कहीं का भी नहीं रह जाएगा, एंड पूरे देश दुनिया में उसका नाम खराब होगा सो अलग। दोस्त, इतना तो स्पष्ट लग रहा है कि जितना हमने लाखों फाउंडिंग मेंबर ने पे किए हैं कंपनी को, उससे कहीं कई गुना अधिक अकेले इन्वेस्ट किए होंगे सीईओ मिस्टर एस ने। क्या वे कभी चाहेंगे कि वे असफल हो जाएं और उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए हजारों करोड़ रुपयों का लॉस हो जाए? बस इतना समझ लीजिए कि हमसे कहीं हजारों गुना अधिक फिक्र मिस्टर एस को होगी ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पे ला देने की। इसलिए हमें ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर बिल्कुल भी चिंतित रहने या असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा रखें, ऊपर वाले की कृपा रही तो इस महीने से अगले महीने तक में बहुत सारे खूबसूरत परिदृश्य हमें देखने को मिल सकता है। हम रियली सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन मिल गया है। कोई भी जल्दबाजी में आके अपना रिफंड लेने के बारे में या अपना अकाउंट किसी और को ट्रांसफर करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि इसी फाउंडर पोजीशन के बदौलत हमें वो सब कुछ हासिल होना है जिंदगी में जो कि हम पाना चाहते हैं। कंपनी कहां से इतना अधिक रेवेन्यू जनरेट करेगी, कहां से लाखों फाउंडिंग मेंबर को फाइनेंशियली फ्री करेगी, ये सब बातें हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ मिस्टर एस के ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब कंपनी लेवल की बातें हैं। ढीलन जी जो कह रहे हैं कि जो स्टोरी अभी आपको दिख रही है ये अलग है, एंड जो एक्चुअल स्टोरी है वो अलग है, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। माइग्रेशन का काम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ हमें बिल्कुल नए रूप में दिखने वाला है, या कह सकते हैं कि वह फाइनल फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसका सालों से इंतजार है हमें। दोस्त, किसी भी हाल में अपने धैर्य को नहीं खोना है, हमारे कामयाबी का परचम एक दिन दुनिया में लहरा के रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.